हेलो जूनियर, क्या हाल चाल है। मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट, दी मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट में आज की आपकी जो क्लास है, जो सीरीज में जिसको आपने बखूबी सराहा है और अपना प्यार बहुत ही दिया है और अपना समय भी इसको दिया है, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं दी मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से पंकज कुमार विश्वकर्मा आज आपकी क्लास में जा रहा हूं। कौन सी जो सीरीज को लेकर किसके बात करेंगे, किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अरे भाई यही तो मेन होता है, किस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। भैया किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं आज एरिया ऑफ पथ की, यानी कि एरिया मतलब क्षेत्रफल, पथ मतलब रास्ता। आप लोग के रास्ते ही तो हैं, पढ़ाई के रास्ते हैं, डिफरेंट प्रकार के रास्ते हैं। जिस रास्ते को आपने सही चयन कर लिया, आपका फ्यूचर यकीन मान लीजिए 100% बेटर होगा, बढ़िया होगा। और यही कोशिश के साथ हम एक सीरीज हमने लॉन्च की है। दी मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके थ्रू आपको हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ के बारे में जानकारी देंगे। क्लास 5 to 8 के लिए आज वाली क्लास जो बात हो रही है, वो बात हो रही है एरिया ऑफ पथ की। मतलब पथ माने रास्ता, एक रास्ता आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसका आपको एरिया निकालना है। कंफर्म है। अब वो चीजें किस पे मिलेंगी आपको, रेक्टेंगल पे मिलेंगी, सर्कल पे मिलेंगी, स्क्वायर के फॉर्मेट पे मिलेंगी। ये बातें आप एकदम बखूबी ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले ये समझना है कि भाई हम आज टॉपिक जो जाए हैं, लेकर आए हैं एरिया ऑफ पथ, तो ये एरिया ऑफ पथ होता क्या है, ये क्या चीज है, समझ में बात आ रही है। नवरात्रि का समय चल रहा है, जोश शोश से बोलो सच्चे दरबार की जय। फर्स्ट क्लास नवरात्रि के शुभारंभ के साथ हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ पथ की स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना, और जब कोई छूटेगा नहीं तो आगे का सफर बहुत ही बेटर होगा। तो भाई सबसे पहले आप जानते हैं हम लोग एरिया ऑफ पथ होता क्या है। एरिया ऑफ पथ क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, कौने जगह जाके बैठी का, तुम्हारी वाली चिड़िया नहीं। तुम लोग यार बस गलत बहुत समझ, छोटे हो लेकिन बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हैं आप लोग। छोटे हैं लेकिन बहुत खतरनाक बच्चे हैं आप लोग, मानता हूं मैं इस बात को। अब जैसे अगर आप हम कोई शेप ले लेते हैं, हम ले लेते हैं स्क्वायर, लेते हैं रेक्टेंगल, लेते हैं। जैसे आपने एक ये ले लिया, कंफर्म है, ये आपने लिया। फिर उसके बाद आपने एक दूसरा लिया, दूसरा रेक्टेंगल लिया, और इसी के अंदर आपने इसको जो है प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है। अब जब ये आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, भाई ये रेक्टेंगल जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी। ये चीज देखिए, इसको जरा फोकस करिए, इस पर बात करिए। अरे भाई इसी पे बात करो, कहीं और न चले जाना, त्योहार का समय ना भैया, इसलिए चले जाते हैं आप लोग। तो ये जो मैंने हरे लाइन से, मैंने ग्रीन लाइन से इस पर मार्क किया है, तो आपको एक पथ बना रहा होगा। क्या बना रहा है, एक ये PATH बना रहा है, मतलब एक ये पथ बना रहा है। तो पथ मीन्स होता है क्या, पथ मीन्स होता है मेरे भाई रास्ता होता है। ठीक है, गांव में कहते थे ना पथ पर चलो, तो बचपन में आपको भाई गांव से बिलोंग करते होंगे, उन्हें पथ के बारे में बखूबी पता होगा, मेड़ के बारे में, डाड़ी के बारे में पता होगा। तो ये हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आज हम इस क्लास में आपसे इसके बारे में बात करेंगे, और कई प्रकार के क्वेश्चंस आपसे करवाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप के आपसे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। और आज की क्लास बहुत गजब जाएगी, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी क्लास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के हम एरिया पथ की बात करेंगे, सर्कल है तो सर्कुलर पथ की बात करते हैं, स्क्वायर के साथ जाते हैं तो स्क्वायर वाले की बात करेंगे। अब क्वेश्चंस में आज आपको करना क्या है, पैरामीटर हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसको डिस्क्वालीफाई करो। एरिया ऑफ पथ हमारा आज का टारगेट है, इस पे क्वेश्चंस है, सर्कल पे सॉरी रेक्टेंगल पे है, सर्कल पे है, फिर कुछ अलग टाइप के हैं, फिर आपको जो है इंटीरियर पे है, एक्सटीरियर पे है, सर्क्यूम्फ्रेंस लगा है, क्वेश्चंस भी लगे हुए हैं बैक टू बैक, ये चीजें आपको समझाई गई। अब तो इससे पहले आप देखिए, आपको हमने जो है जो सीरीज में इस टॉपिक के अंदर ये जो टॉपिक चल रहा है, सीरीज जो चल रही है, इसमें पैरामीटर का भी जिक्र हुआ कि व्हाट इज पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, अब आइए चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ पथ। भाई पहले तो एरिया ऑफ पथ के डेफिनेशन में आप आ जाइए।
तो सीधी सी बात है, द एरिया ऑफ पथ जनरली रिफर टू द टोटल सरफेस एरिया कवर्ड बाय अ स्पेसिफिक रूट ऑन ट्रैक। ट्रैक मतलब एक रास्ता, एक ट्रैक बनाता है जिसे हम एरिया ऑफ पथ बोलते हैं। फिर अगर सर्कुलर की आप बात करते हैं, यानी कि सर्कल की अगर आप बात करते हैं, तो ये भी ध्यान थोड़ा सा दे लीजिए, सर्कल में क्या हो सकता है। सर्कल का एरिया ऑफ पथ यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए ये आपने बनाया, ये आपको तो ये कलर आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ब्लैक चूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपने एक सर्कल बनाया, कंफर्म है, और फिर इसके बाहर फिर आपने एक सर्कल बना दिया, तो ये बन गया आपके पास एक प्रकार का ये सर्कुलर ट्रैक बन गया। क्या बन गया, ये सर्कुलर ट्रैक बन गया, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का पथ है, ये भी आपका पथ है जिसे हम सर्कुलर पथ के नाम से जानते हैं। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन देखा जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस किस तरह से आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको निकालना है, एरिया ऑफ पथ ही निकालना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको दो रेक्टेंगल नजर आते हैं, एक बड़ा रेक्टेंगल नजर आ रहा है भैया, और एक जो है छोटकू रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो एक बड़ा और एक छोटा, ये बात समझना है, बड़ा और छोटा, मोटा ताजा। तो भाई जब बड़ा रेक्टेंगल है, छोटा रेक्टेंगल है, तो हमें कुछ करना नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है। तो एरिया की बात हो रही है, तो मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे दो रेक्टेंगल नजर आएंगे, एक बड़ा वाला नजर आ रहा है और एक छोटा वाला नजर आ रहा है। तो यानी कि आपको आपको एक बिग रेक्टेंगल दिख रहा है और आपको एक छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है। तो जब आपको ये चीज दो रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आप नोट करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। लिखिए एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, ठीक है, बिग रेक्टेंगल, RECTANGLE, कंफर्म है। वी नो दैट फॉर्मूला होता है भैया L/B होता है। तो बड़े वाले की अगर आप लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये 10 सेंट, सॉरी, बड़े वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो इसकी जो लेंथ दी है वो 12 सेंटीमीटर दी है, और इसकी जो है चौड़ाई आपको जो है 6 सेंटीमीटर दी है। इट मीन्स 12 इंटू 6, और 12 6 कितना होता है आपके पास 72 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का एरिया आ गया। जब आपको बड़े वाले का एरिया कंफर्म हो गया, यानी कि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब आप दूसरा क्या करेंगे, आपको इसके अंदर एक बड़े वाले के अंदर छोटकू भैया नजर आ रहे होंगे, और हमें किसको फाइंड आउट करना है, हमें यही फाइंड आउट करना है, हमें इसको फाइंड आउट करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो भैया छोटे वाले का एरिया भी निकाल लीजिए। तो छोटे वाले के पास आप जाएंगे, तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, छोटा दिख रहा है, अगर नेमिंग से भी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। जब आप छोटे वाले का एरिया निकालने जाएंगे, तो इसका मतलब उसका भी फॉर्मूला होता है L/B होता है, L/B होता है। तो ये कितना दिया है, 10 और 4 दिया है, यानी कि ये 10 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। समझ में बात आ गई, ये तो इजी था, 40 सेंटीमीटर सबको पता है, करवाया चुका है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पथ निकालना है, बात समझना है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पथ निकालना है, ना कि हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पथ निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ पथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से, बड़े वाले रेक्टेंगल जो है उसके एरिया से छोटे वाले एरिया को आपको क्या कर देना होगा, माइनस करना होगा। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा 72 माइनस 40, दैट्स मीन 2 में से 0 यानी कि 0, 7 में 4 चला गया 3, तो आपका आंसर कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में बात आई कि नहीं, छोटी क्लास, ध्यान समझना। किसी भी एरिया का पथ जो है आपको एरिया पथ निकालना है फिगर का, तो पहले उसके जो है ट्रैक को ध्यान देंगे, कौन सा ट्रैक पे बात कर रहा है, फिर बड़े वाले का एरिया निकालिए, फिर छोटे वाले का एरिया निकालिए, और फिर आपने क्या करना है, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया का माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा एरिया ऑफ पथ, आपको पता चल जाएगा। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, आगे चले, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड, अब देखिए ये सर्कल का आ गया,
सर्कल। तो हमें सबसे पहले जानना होगा भाई सर्कल का एरिया क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दो सर्कल नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी। अब दो सर्कल हैं तो यानी जाहिर सी बात है, इसको मान लीजिए स्मॉल आर मान लीजिए, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, रेडियस तो मालूम है ना, रेडियस तो मालूम है भाई। जहां पर आप गोला प्रकार से रखकर जिस मेजर से एक आर्क से इसको जो है क्या कहते हैं, एक सर्कल ट्रैक करते हैं, मतलब समझ लीजिए भाई, समझ लीजिए, नहीं आता समझ लीजिए। ये देखिए, ये बनाया आपने, ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, मतलब आर। और अगर इसकी पूरी डिस्टेंस बना दी जाए तो वो क्या कहलाती है, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट से और सेंटर से होती है दूसरे पॉइंट पे एक लाइन खींच दी जाएगी तो वो कहलाएगी डायामीटर। और इसे बड़ा दिख रहा है तो बड़े वाले को बड़ा आर मान लीजिए, ठीक है। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, CIRCLA, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल CLA, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए सर्कुलर पथ की बात कर रहा है, एरिया पथ की बात कर रहा है, यानी सर्कुलर, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, पाई की वैल्यू हम इस, अब देखिए एक चीज तो मिसिंग हो गया भाई, एरिया ऑफ कौन सा सर्कल, दो सर्कल दिख रहा है छोटा, तो भैया आप पहले स्मॉल ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लीजिए स्मॉल सर्कल। जब स्मॉल सर्कल के पास हम जा रहे हैं तो 22/7 पाई की वैल्यू हो गया, 22/7 इंटू 7, यानी कि 7, आर कितना है 7, और 7 का स्क्वायर का मतलब होता है भैया, यानी कि 7 इंटू 7, और 7 से 7 कैंसल, समझ गए, 7 से 7 कैंसल, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 है 15, यानी कि आ गया इस छोटे वाले का सर्कल का एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए, अब आप निकालेंगे बड़े वाले का, तो बड़े वाले का एरिया ऑफ बिग सर्कल, भाई बड़कू का निकाल लो, है ना। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल का मतलब फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास, क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल आर मत लगाना क्योंकि हम बड़े वाले के पास जा रहे हैं। तो भैया बड़े वाले के लिए आपने क्या मेंशन किया है, आपने उसको आर दिखाया है, बड़े वाले की रेडियस को आपने क्या मेंशन किया है, उसको आर रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 22/7, और बड़ा वाला कितना मेंशन कर रहा है 10, यानी कि 10 इंटू 10। अब इसको ध्यान दीजिएगा, अब ये तो कुछ कटना पिटना है नहीं है ना भाई, ये यार कुछ भी कटना एकदम नहीं है, जबरदस्ती ना मसक देना रे, तुम लोग की आदत है जहां ना पाओ ये गाड़ी घुसेड़ दे तो फन ना से जाऊं ना, एकदम तनको शर्माते हुआ तो नहीं हो। तो भाई मेरे कटे पिटेगा नहीं, जूनियर क्लास कटे पिटेगा नहीं, तो 10 10 100 हो गया, 100 में यानी कि 22 का मल्टीप्लाई, तो 2 आपका हो गया 2 अब शांति से जल्दी से इसको हमें डिवाइड करिए, और डिवाइड करके जल्दी से आंसर हमें क्या कर लीजिए, हमें कमेंट कर दीजिए, फटाफट जल्दी डिवाइड करिए सब लोग, एकदम देरी मत करिए, डिवाइड करिए। डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अगर इसको आप डिवाइड करने जाते हैं तो इसको डिवाइड करने पर इसका आंसर आएगा 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर ये डिवाइड किसी को प्रॉब्लम कर रहा है तो चलो उसका भी हल देख लेते हैं। आपको डिवाइड करना है 2200 को यहाँ पे 7 से, तो 7 3 21, कोई शक नहीं, ये हो गया 0 7 1 जा 7, कोई शक नहीं, ये हो गया बेटा 0 3 4 हो गया, अब सॉरी 7 4 हो गया 28, एंड ये हो गया भैया, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, और 7 2 जा कितना हो गया, 7 2 जा आपके पास हो गया, 7 2 जा आपके पास हो गया 14, समझ में आ गया। बैक आ जाओ, जल्दी बैक आ जाओ, फटाक से बैक लगाओ। तो ये हो गया आपके पास। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पथ, यानी कि सर्कुलर पथ कह सकते हैं, इट्स बेटर। यहाँ पे आप एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पथ कह दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, इसके अगले स्टेप की तरफ, एरिया ऑफ सर्कुलर, ठीक है, एरिया ऑफ
सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब वही बात, मतलब बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को क्या करना है, आपने माइनस करना। तो बड़ा वाला एरिया कितना आ रहा है, बड़ा वाला एरिया आ रहा है 314.2 और माइनस छोटंकू भैया कितना है 154। इसका आपका आंसर हो जाएगा 314 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस करते हैं 314 और 54 माइनस करना है। फिर से आगे बढ़ो, यहाँ देखो अगले पेज में देखिए 314 पॉइंट में 154 को माइनस करना है। तो 154 पॉइंट नहीं, जीरो नहीं है, पॉइंट के बाद नंबर नहीं, प्लस लगा दीजिए, इसको माइनस करिए, ये हो गया 2 हो गया, 4 में 4 चला गया 0 हो गया, 11 में 5 चला गया 6 हो गया और 2 में 1 चला गया यानी कि 1। तो इसका आपका आंसर आ गया 160.2। 160.2 कंफर्म हो गया, 160.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में बात आ गई। 160 भैया 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये बेटा 0 है, 6 मत समझ लेना, ये आपका 0 है यानी शून्य है। 160.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। देखिए ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फूल को मिलाएंगे तब एक माला बनेगी। आप एक छोटे से फूल है, माला बनने में टाइम है लेकिन बनेगा जरूर। अब अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड एरिया ऑफ पार्क। सर्कुलर की तो बात कर रहा है, ठीक है, वही काम करना है, ये भी ठीक है, लेकिन अभी आपने पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था, पिछले क्वेश्चन में ये पूरी आर दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना कि आज वाली जो क्लास है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे जाएगी, लेकिन बात करेगी एरिया ऑफ पथ की, बात जो करेगी वो एरिया ऑफ पथ की बात करेगी, ठीक है। तो भैया छोटा सर्कल दिख रहा है, अब तुमको ये क्या है भैया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी है डायामीटर। तो भाई डायामीटर तो पहले हमें आर निकालना पड़ेगा, तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा आर इज इक्वल टू आपका होता है, आर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, आर इज इक्वल टू होता है d/2 होता है, आर इज इक्वल टू d/2 यानी कि 10/2 इट मीन्स कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कंफर्म हो गया। अब यार ये 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जब महाशय भैया 5 सेंटीमीटर है तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। चलो जल्दी निकालो, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, CIR स्मॉल सर्कल। भाई जैसे मान लीजिए कोई भैंस को अगर जो है खूंटा से बांध दे तो वो गोल गोल घूम के घास खाएगी, राउंड राउंड राउंड। एक बार जो है क्या हुआ, एक अंग्रेज भारत आया तो उसने बहुत प्यार से पूछा कि भैया ये क्या बना रहे हैं आप, तो कहे कि भैया हम जलेबी बना रहे हैं। कहनी जलेबी बनती कैसे है, तो कहने इट्स वेरी सिंपल, ऐसे उठाइए, ऐसे उठाने के बाद चुपचाप में गइए और गाना गाइए, राउंड 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 राउंड, गोल 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 घूमते रहिए, जलेबी बनाते रहिए। हाँ, अंग्रेज कहा ओ या दिस वन। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल, वापस आ जाओ भाई, अंग्रेज बनी जाना हम लोग को। ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये यहाँ पे स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 5 कंफर्म हो गया। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, अब जल्दी से आप कैलकुलेट करिए और यहाँ पे अपना आंसर दीजिए, जल्दी करिए, फटाफट करिए, कमेंट करके हमें तत्काल बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हो गया भाई, आगे आंसर। तो आंसर आपके जाते हैं, आंसर में आपको जाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपके पास फाइनल कैलकुलेशन 78.57। यहाँ तक नोट करिए, जल्दी से धीमे धीमे समझिए, 78.7। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। भाई जब आप जो है बड़े वाले सर्कल के एरिया के पास जाएंगे तो एरिया ऑफ बिग सर्कल, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, सामने सामने हो गया। अब धीमे धीमे आगे बढ़ो भाई, यहां आ जाओ, तो ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ, अब
बार बार यार लिखल लिखल थक गए, तो शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज करते थे, थक जाते तो भैया बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला हमारे पास बड़े वाले के लिए जो है, आप रेडियस को कैपिटल आर मेंशन कर देना, बड़े वाले को क्या कर देना, कैपिटल आर मेंशन कर देना। तो भाई जब कैपिटल आर मेंशन करोगे ना, जब तुम कैपिटल आर मेंशन करोगे तो चीजें बदल जाती है, ठीक है। बड़ा वाला की बात करता है, तो बड़े वाले का देखो देखो ये जब यहां से लेकर आपने, यानी कि आपने जब ये वाले डिस्टेंस निकाला, मतलब इसका रेडियस निकाला 5 आया। अब देखिए इसकी चौड़ाई दे रहा है, इस ट्रैक की ये चौड़ाई दे रहा है, कितना दे रहा है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक अभी आपने मेंशन किया 5, तो भैया ये 2, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 7। तो ये हो गया आपके पास 22/7, और ये बड़े वाले की रेडियस 7 into 7 एंड दिस, यानी कि इसका आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, तो आपने क्या करना है, बड़े वाले में से यानी कि 154 माइनस 7857, और यहाँ पे आप इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा। ये इतना काम मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं। अब आगे बढ़ो भाई, अब आइए आप देखिए, अब यहाँ पे अलग चीज मैंने बोला ना, क्वेश्चन अलग अलग तरह से जाएंगे और अलग अलग बातें कहलवाएंगे, कई तरह से हमको उसको क्वेश्चन को लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई एरिया ऑफ पथ की बात करता है तो कई फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको तो पता ही है। चलो भाई, तो सबसे पहले रेक्टेंगल नजर आ रहा है, सबसे पहले रेक्टेंगल, चलो फटाक से मारो, जल्दी से एकदम निकाल दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान देना भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ RECTA पहले ये निकाल दिया आपने। जब आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि L इंटू बी, इसका मतलब 40 इंटू 20, यानी कि ये हो गया 00 और 4 to the 8, ये हो गया आपके पास 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 800 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे एक फिगर अंदर की साइड दिख रहा है, जिसकी आपको भी लेंथ ऑफ ब्रीथ दी है। तो भाई जब इसकी लेंथ ऑफ ब्रीथ आपको दी हुई है तो इसका भी निकाल दीजिए। तो इसकी लेंथ भी चलिए हम यहीं पर निकाल देते हैं। ये हो गया L इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 5 हो गया आपके पास, कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ बात आ गई। अब आपको यहाँ पे एक सर्कल भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो एरिया ऑफ यहाँ पे क्या निकाल दो, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सर्कल, कंफर्म CIRCLE, समझना मेरी बात को। तो फॉर्मूला आपके पास होता है, बताने की आवश्यकता बार बार है नहीं है, आप याद कर चुके हैं, आपको याद भी हो गया। भैया देखो ये 10 है, तो इसकी डायमीटर कितनी हो गई, डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस इसकी हो गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस होती है वो डायमीटर क्या होती है, यार वो डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। तो ये आपको हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 5, और शायद अभी आपने ऐसा क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन अभी यहाँ पे अप्लाई किया है, इसको सॉल्व किया है। इसका जो आंसर आ रहा होगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में, देखिए 5 वाले कुछ है, हाँ 78.57 है, 78.57 है, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 78.5 अब हो गया। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द, अब यहाँ पथ नहीं बनना है, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पथ नहीं बनना है, यहाँ पे जो बन रहा है रिमेन पार्ट, एरिया ऑफ रिमेन, यानी कि जो बाकी हिस्से में फिगर को चपकाने की बात बचा है, ये बचा है, ये सब जो बचे हुए हैं, हमें इनका निकालना है। तो आप क्या देखते हैं, एरिया ऑफ रिमेन पार्ट, ये आपका हो गया एरिया ऑफ रिमेन, मतलब अब इस फिगर को सबको चपकाने के बाद आपको पास क्या बचा, तो एरिया ऑफ रिमेन पार्ट। तो बहुत सोइली अब देखिए,
तो आप एरिया ऑफ रिमेन पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे में से बात कर रहे हैं। तो पूरे का मतलब क्या, पूरे का मतलब क्या, पूरे का मतलब 800 में से माइनस करना है, इन दोनों के एरिया को प्लस कर दीजिए, इन दोनों के एरिया को आप इन दोनों के एरिया को आप प्लस कर दीजिए, यानी कि आप करिए 50 प्लस 78.57 ये कर दीजिए 78.57। उसके बाद पूरे में से आप माइनस करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। तो 800 माइनस अब 78.57, ध्यान दीजिए भाई 78.57 में आपको ऐड करना है 50, यानी कि 50.0 आपको ऐड करना है। ठीक है भैया, आ जाइए, ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और 7 5 कितना हो गया 12। तो आपका आंसर हो गया 128.57, ये हो गया 128.57। अब आप इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा जूनियर क्लास मेरे वो क्या होगा, आपको जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर जिसको माइनस करने में प्रॉब्लम आती है तो वो ध्यान दें, आपको 800 में से माइनस करना है, आपको 800 में से माइनस करना है। तो भैया 800 पहले लिखो, पॉइंट के बाद जरा जीरो लगा दो, और दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है माइनस के लिए 128.57। भैया 128 देखिए ये हो गया पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद वाला बाद की तरफ, अब 128 ये हो गया कंफर्म ये। अब सीधा पॉइंट जहां पे पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट जेट उतर जाएगा फटाक से एकदम, हाँ फटाक देन फटाक तो उतर गया। अब भैया फटाफट फटाफट करी, तो 0 में 7 यानी कि 3, 9 में 5 यानी कि 4, 9 में 8 यानी कि 1, 9 में 2 यानी कि 7, यहाँ पे बचा 7 भाई क्योंकि इसने दिया था 7 बच गया, तो 7 में से 1 चला गया, 7 में से 1 चला गया तो आपके पास आ गया 6 आ गया। कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया 6 आ गया। तो योर आंसर इज 671.43। तो आपका आंसर जो होगा 671.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से आप फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि भैया सही है कि नहीं सब कुछ। ठीक है, हो गया भाई, नोट हो गया। कंफर्म, चले आगे चले, कंटिन्यू करे भाई, कंटिन्यू करे, अरे बोलो ना, बोलो बोलो कौन है वो। हाँ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर आ गया, अब ये क्वेश्चन बदल गया भाई, और भी है भाई क्वेश्चन लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, देखिए फटाफट जल्दी से, अब यहाँ पे कहानी दिख रही है आपको, छोटा वाला एरिया दिख रहा है, चलो भाई छोटे वाले का पहले एरिया पकड़ लो फटाक, इसमें देर मत करो। तो ये हो गया छोटे वाले का एरिया, आप पकड़ ही लीजिए। तो ये हो गया, ये आपके पास, अरे भैया काहे नौटंकी कर रहे हो बोर्ड वाले। तो ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ SR मतलब स्मॉल रेक्टेंगल, भैया L/B। अब तो शायद समझ गए होंगे भैया, आपको दिया है 12 दिया है 4 दिया है, यानी कि आ गया 12 4 द 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 4 द 48 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर कंफर्म। अब बड़े वाले एरिया की निकालने के लिए, बड़े वाले एरिया को निकालने के लिए तो मेरे भाई एरिया ऑफ BR, अब BR मतलब आइसक्रीम ना पहुंच जा खाए, ले PBR पहुंच जा फटाक से BR चोपड़ा के पास आइसक्रीम खाने। तो यहाँ पे ये भी होगा L/B होगा, इसमें तो कोई डाउट आपके पास है नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बड़े वाले की रेक्टेंगल की लेंथ नहीं दी है ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जो एरिया जिसका पथ निकालना है उसकी बेटा चौड़ाई दी हुई है, क्या दी हुई है, उसकी चौड़ाई दी है, चौड़ाई दिख रही है। तो देखो यानी कि इधर से एक तो बड़े वाले की जो लंबाई आ गई 2 बढ़ गई, मतलब ये हो गया 14 सेंटीमीटर। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 12 ही है,
12 के बाद 13, इधर हो गया 14, समझ में आ गया। अब इधर चले आइए मेरे भाई, जब इधर चले आओगे तो ये 4 है, तो इधर से 1, इधर से 4, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 14 × 6, यानी कि आपका कितना हो गया 14 6 जल्दी बताओ, नहीं पता, टेबल याद नहीं, बहुत मारेंगे, बताए दे रहे हैं, पढ़ते हैं उतने नहीं है तुम लोग। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम्हें क्या निकालना है, पथ निकालना है। तो ए ऑफ पी मतलब एरिया ऑफ पथ इज इक्वल टू बड़कू में से छोटकू को माइनस कर दो और अपना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ले लो। समझ गए मेरी बात, क्लियर है ना? लाइट कुछ कम तो नहीं थी, है नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये निकल गया आपके पास, तो भैया इसको ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ो। फटाक क्वेश्चन, सटाक क्वेश्चन, जूनियर क्लास। A rectangular floor whose length is, क्या बात है, whose length is 30 centimeter and फलानवा सेंटीमीटर। Find the total number of the tiles। टाइल्स लगाना है। टाइल्स की जो लेंथ दी है वो 10 सेंटीमीटर और ब्रीथ दी है 5 सेंटीमीटर। सीधी बात है, इट्स सो इजी भाई। अगर आपके घर में नया नया घर बना है, उस पर टाइल्स लगवाना चाहते हैं, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर पे देखिए, ये बन गया आपका एक रेक्टेंगुलर फ्लोर। रेक्टेंगुलर फ्लोर जो दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का फॉर्मेट दिया हुआ है। 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, एरिया। तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ एरिया, नाम भी आता है एरिया। इस एरिया में भी बड़ा नाम छुपा हुआ, पता क्या, रिया का नाम छुपा हुआ है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, यानी कि REC। भैया स्पेलिंग देख सही से लिखा करो, RECTENGULAR, रेक्टेंगुलर फ्लोर, FLOOR, है ना। फॉर्मूला वही लगेगा L × B, यानी कि ये आपके पास हो गया 30 × 20 मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा, एक मिनट बेटा, भैया प्यास लगी है, थोड़ा जल को ग्रहण कर लिया जाए। हाँ, अब देखिए, तो निकल गया। अब टाइल्स लगाना है। अब भैया टाइल्स लगवाना है, तो टाइल्स जब लगेगी कुछ ऐसी ही लगेगी, है ना, कुछ ऐसी ही घर में लगेगी पूरे पे। अब यार ये बताओ, जब टाइल्स लगेगी तो क्या तो टाइल्स लगेगी। अगर टाइल्स की आपको लेंथ ब्रीथ भी पता है तो ठीक है भाई, आप उसका भी निकाल लीजिए। आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा टाइल्स का, एरिया ऑफ TILES, यानी कि फॉर्मूला L × B, रेक्टेंगल की बात हो रही है। ये हो गया आपके पास 10 × 5, यानी कि ये हो गया आपके पास 50 सेंटीमीटर। कंफर्म है? अब ध्यान देना, आपको इधर ध्यान देना, इस वाले ग्रुप में ध्यान देना, इस वाले बक्सा में ध्यान देना, गौर से ध्यान देना। तो मेरे भाई इस वाले बक्से में आप जाएंगे, जब इस वाले बक्से में आप जाएंगे तो आपके पास जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एरिया का निकाले। हम तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है ना मेरे भाई, हम तो निकाल रहे हैं नंबर ऑफ टाइल्स, TILES। तो नंबर ऑफ टाइल्स को निकालने के लिए रेक्टेंगुलर फ्लोर के एरिया में से टाइल्स वाले एरिया बंदे को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो दिस एंड दिस, और 12 5 कितना होता है 60, यानी टोटल कितनी टाइल्स लगने वाली है, टोटल आपकी 12 टाइल्स लगने वाली है। समझ में बात आ गई, क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। अब ओहो, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन छोटे मोटे बच्चों के ना गजब का क्वेश्चन है। समझ लो, कबो कबो होता है ना, जैसे छोटे बच्चों को मिठाई मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, तो आज वाली मिठाई बन गई, आज चॉकलेट, पिज्जा, डोसा, बर्गर वाले बच्चे हम लोग हैं, ये वाली जनरेशन है। अब इतना छोटा ललचौआ क्वेश्चन मिल गया। ये कह रहे हैं इनका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है, ठीक है भाई।
सॉरी ट्राइंगल बताना है। ट्राइंगल का एरिया भी होता है और ट्राइंगल का पैरामीटर भी है। जहां पैरामीटर की बात हो रही है, जब ट्राइंगल का एरिया की तब देखा जाएगा। तो पैरामीटर का मतलब होता है, हम पहले ही आपको मेंशन करा चुके हैं कि किसी भी फिगर का अगर पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आपने कुछ नहीं करना है। पता क्या करना है? आपको बस उसकी सभी साइडों को जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है, फेविकोल लगा के। तो ठीक है भाई, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, यही से इसको हम ब्रेक करते हैं, इसी के आगे बढ़ जाते हैं। इसकी सभी साइडें क्या कहती हैं? एक 10 कहती है, एक 10 कहती है, एक 12 कहती है। तो 10 10 20 और 12 कितना हो गया भैया? 32 और हो गया सेंटीमीटर। आपका आंसर समझ में आ गया। तो जूनियर क्लास कैसी रही क्लास? मजा आया कि नहीं आया? चलो भाई, एनी क्वेश्चन? हाँ, अब हम तो लिख तो देते हैं यार कि एनी क्वेश्चन। अभी एनी क्वेश्चन कैसे करोगे? कैसे हमसे पूछोगे यार? कैसे हमसे बात करोगे? तो हम आपको आज अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अपना प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9532 कंफर्म है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का यानी कि दी मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम जरूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे, पक्का करेंगे, क्योंकि हम हैं तो हम हैं और आप हैं तो तभी हम हैं। कंफर्म हो गया? आपके बिना हम कुछ नहीं है। आपकी क्वेश्चन हमारी ताकत रहेगी। और जैसे जैसे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी छोटे छोटे बेहतरीन कंसेप्ट आपको देते जाएंगे, ताकि आपकी मैथ में दिन प्रतिदिन क्या हो जाए? इंप्रूवमेंट होता जाए। अब आगे देखते हैं भाई क्या है। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए भाई, गीता, सीता, सुनीता, रिया, एरिया, ये देखो आगे चंगू मंगू सारे आगे आपको थैंक्स बोल रहे हैं, आपको विजिट करने के लिए, पढ़ने के लिए। और फिर आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे जो सीरीज में इसके नए फॉर्मेट के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे हम विदा चाहते हैं। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, गुड बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया पढ़ाई। मैथ जरूर पढ़ना, मैथ का मजा ही अलग है। एक बार मैथ का नशा हो गया ना, सारे सब्जेक्ट का नशा भूल जाओगे। कंफर्म? चलिए बाय।